आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखित एक बेहतरीन नॉवेल का हिंदी एक्सप्लेनेशन आ क्रिसमस कैरल। तो शुरू करते हैं इस कहानी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। एक शख्स अगर इस दुनिया में नहीं होता तो शायद यह कहानी ना लिखी गई होती, और उस शख्स का नाम है एबेनेज़र स्क्रूज। एक कंजूस, बल्कि उसे हम मक्खी चूस आदमी कह सकते हैं, और पैसा उसके पास इतना कि चाहे तो वह किसकी मदद नहीं कर सकता था। कई साल पहले जैकब मार्ले, जो उसका पार्टनर था, वो भी उसी की तरह कंजूस था। उसका देहांत हो गया था। क्रिसमस की रात को ही वो मरा था, और आज भी क्रिसमस की ही रात है जब ये कहानी हम आपको सुना रहे हैं। और जैकब मार्ले को मरे हुए 7 साल बीत चुके हैं। एबेनेज़र स्क्रूज हमेशा हम बक बोलने की उसकी आदत है, यानी कि सब ढकोसला है, दिखावा है, बेकार है। ये सब क्रिसमस जैसा त्यौहार मनाना पैसे की बर्बादी है। एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहना बेवकूफ़ी है, वो यही समझता था। तब ऊपर वाले ने सोचा कि इसका दिमाग ठीक करने का सही समय आ गया है। और फिर उस रात क्या हुआ, ये बहुत ही मज़ेदार किस्सा है। दिन के 3 बज रहे हैं। रात में क्रिसमस सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाना है, मीन्स 24 दिसंबर का दिन है। तब वहाँ पर एबेनेज़र स्क्रूज का एक भतीजा है। इसका परिवार में कोई नहीं है, ना इसकी पत्नी है, ना इसका बच्चा है। ऐसी बात नहीं कि कोई लड़की इसको नहीं मिली थी। कहानी में आगे हम जानेंगे कि कैसे इसको भी ज़िंदगी में प्यार मिला था, लेकिन पैसे की लालच में उसने वो प्यार कैसे खो दिया। खैर, इनका भतीजा जो है वो इनसे मिलने आता है और बहुत खुश होकर अपने अंकल को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर विश करता है, जिस पर स्क्रूज कहता है हम बक, यानी कि ये सब ढकोस लाए, दिखावा है। ये हैप्पी न्यू ईयर कहना, मैरी क्रिसमस कहना समय की बर्बादी है। और चुपचाप से वो अपना काम करता जा रहा है। उसका जो असिस्टेंट है बॉब क्रैचेट, उस बेचारे को गरम कमरा तक नहीं मिलता बैठने के लिए। एक मोमबत्ती जलती रहती है और इतनी ठंड में उसी मोमबत्ती से वो अपना हाथ सेकता रहता है। यहाँ तक कि स्क्रूज भी कमरे में लकड़ी अपने लिए भी नहीं जलवाता, वो भी उसी ठंड में बैठा रहता है। बॉब क्रैचेट देखने में बिल्कुल पतला दुबला सा इंसान है, जिसे बहुत ही कम पैसे स्क्रूज देता है महीने के, और उसका परिवार है बॉब क्रैचेट का। कैसे वो अपना गुजारा करता है ये वही जानता है। खैर, इनका जो भतीजा आया था स्क्रूज का, वो इनको बहुत खुश होकर जब मैरी क्रिसमस कहता है तो स्क्रूज तो उसको वही हम बक करता है और कहता है कि तुम लोग क्या फालतू में ये मैरी क्रिसमस कहते हो, कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो उसका भतीजा कहता है कि रात में हम लोग एक पार्टी करेंगे, अगर आपका मन होगा तो आप पार्टी में आइए। इस पे स्क्रूज अपना मुँह चिढ़ाता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। उसका भतीजा वहाँ से चला जाता है, और तभी वहाँ पर 2 लोग और आते हैं, जो शायद उससे मीन्स स्क्रूज कंजूस आदमी से कुछ पैसे की उम्मीद में आए थे कि वो कुछ डोनेशंस करेगा। जो बच्चे बहुत गरीब हैं, अनाथालय में रहते हैं, उनकी क्रिसमस पे कुछ मदद हो जाएगी। जो बहुत बीमार हैं उनका इलाज हो सकेगा। लेकिन स्क्रूज ने बहुत ही ज़्यादा ऐसी बात कह दी कि उनका दिल टूट गया और दोनों वहाँ से चले गए। स्क्रूज ने कहा कि हज़ारों लोग मरते हैं, अगर भूख और बीमारी से कुछ लोग और भी मर गए तो इससे क्या होगा, अच्छा है ना, थोड़ी पॉपुलेशन कम हो जाएगी दुनिया में। ये उसके घमंड की एक लिमिट थी। कहते हैं कि प्राइड कम्स बिफोर ऑफ ऑल, और यही हुआ स्क्रूज के साथ। उसके अंदर इस कदर घमंड बढ़ गया था कि वो इंसान को जानवर की तरह ट्रीट कर रहा था। वो कह रहा था कि अगर भूख से बच्चे मरते हैं, बीमारी से मरते हैं, तो फ़र्क क्या पड़ता है, और जेल्स भी तो हैं और अनाथालय भी तो हैं, वो हैं तो उनकी मदद करने के लिए, मेरे से पैसा तुम क्यों मांगने आए हो। वो दोनों इंसान एक दूसरे का मुंह देखते हैं और सोचते हैं कि स्क्रूज किस तरह का इंसान होगा। फिर वो बॉब क्रैचेट की तरफ देखते हैं। वो बेचारा तो ऐसे ही इतना पतला दुबला बीमार सा आदमी लग रहा था। दोनों अपना समूह लिए वहाँ से चले जाते हैं। स्क्रूज को सिर्फ एक चिंता थी कि क्यों आखिर आज जल्दी छुट्टी ले लेगा बॉब, और आधे दिन की सैलरी उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी। और बार बार वो बॉब से कह रहा था कल सुबह एकदम समय पे तुम आ जाना, अगर तुम देर से आए तो मैं तुम्हारे आधे दिन का पैसा काट लूँगा। बॉब बेचारा डरा सहमा बार बार कह रहा था कि नहीं, मुझसे देर नहीं होगी। शाम होते होते स्क्रूज जो था वो अपने घर की तरफ चल देता है। अंधेरा सा उसका घर, जहाँ पर उसने मेड एक रख रखी थी
जो आती थी काम करने, उसको भी ये इतने कम पैसे देता था कि सब पीछे में इसे अपशब्द बोलते थे और इसे कंजूसी का मजाक बनाते थे। कोई इसको प्यार नहीं करता था। जाके क्रिसमस ईव पर चुपचाप से अकेला खाना खा लेता है और ये सोने के लिए चल देता है। तभी इसको कमरे में बहुत सारी घंटियां जैसे अचानक बजने लगती हैं। ये घबरा जाता है, ये बाहर निकलता है, देखता है फायर प्लेस के पास में कि बहुत सारी जितनी भी बेल्स लगी हैं घर में, वो सब टन 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 बजती चली जा रही हैं। और तभी इसे दरवाजे के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो जो भी इंसान था, जो भी चीज़ थी जो चल रही थी, उसके पैर इतने भारी महसूस हो रहे थे कि वो चल नहीं पा रहा हो और लोहे की बड़ी बड़ी सिक्कड़ें जैसे उसके पैर से बंधी हों और वो घसीट घसीट के किसी तरह अपना पैर चला रहा हो। तभी दरवाज़ा खोलता है और जैकब माले का भूत स्क्रूज से मिलने आता है। वो बहुत ही दुर्दशा, बहुत ही ख़राब कंडीशन में लग रहा था वो, और उसके पैरों में जो चेन बंधी थी उसमें रुपए की गड्डी, बैंक के चेक बुक्स, लॉकर, ये सब कुछ बंधा था, जिससे इसके पैर इतने भारी हो चुके थे कि ये चल नहीं पा रहा था। जैकब माली भी अपने ही पार्टनर स्क्रूज की तरह एक नंबर का कंजूस था। इंसान को इंसान नहीं समझता था और कभी किसी की मदद नहीं करता था। जैकब माले का भूत कहता है स्क्रूज से कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने जो ज़िंदगी में गलतियाँ की वही गलतियाँ तुम भी मत दोहराओ। देखो आज मैं किस कंडीशन में हूँ, मैं कितना परेशान हूँ। और वो अपने चेहरे की पट्टी खोलता है। उसका चेहरा इतना भयानक हो जाता है कि स्क्रूज की चीख निकल जाती है। वो कहता है तुम्हें ज़िंदगी का सबक सिखाने के लिए, तुम्हें सही राह पे लाने के लिए 3 रात तुमसे 3 भूत मिलने आएंगे। वो क्रिसमस के भूत होंगे, आत्माएं होंगी, और जो तुम्हें तुम्हारे पास्ट में, प्रेजेंट में और तुम्हारे आने वाले फ्यूचर में ले जाएंगे। रात के 1 बजे एक एक रात करके तीनों भूत तुमसे मिलने आएंगे। तुम शायद ज़िंदगी में संभल जाओ, तुम्हारे संग इतना बुरा ना हो जैसा मेरे साथ हो रहा है। कह के जैकब माले का जो भूत था वो खिड़की से बाहर उड़ जाता है और स्क्रूज की सच में चीख निकल जाती है। वह भाग के अपने बिस्तर में दुबक के सो जाता है। तभी रात में 12 बजने की आवाज़ आती है। इसे लगता है कि रात के 1 बज चुके हैं। तब ये उठ के बैठ जाता है और उसे लगता है कि क्या वो भूत आने का टाइम हो गया है, जैसा बताया था जैकब ने कि कोई पास्ट का क्रिसमस भूत का उससे मिलने के लिए आएगा। तब ये बाहर निकलता है। जैसे ही अपने बिस्तर से उतरता है, इतनी रोशनी होती है कमरे में कि इसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। तब देखता है कि क्रिसमस का एक जो भूत है वो बाहर खड़ा है। उसकी सर पे बहुत बड़ी सी फ्लेम जल रही है, बहुत ब्राइट, और हर तरफ बिल्कुल रोशनी भर गई है। वह भूत कहता है स्क्रूज से कि आओ चलो, मैं तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे लेके चलूँगा। तो कहता है किस पास्ट में ले जाओगे? क्या बहुत पहले? क्या तुम मुझे किसी हिस्ट्री के पास्ट में ले जाओगे? तो भूत कहता है नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन में लेके चलूँगा, और मेरा हाथ पकड़ो। स्क्रूज उस भूत का हाथ पकड़ लेता है और घूमते हुए उन लोग पीछे ज़माने में चले जाते हैं, जब स्क्रूज बिल्कुल छोटा सा है, एक बच्चा है, लेकिन बहुत डिज़र्टेड है, एकदम अकेला है, कोई दोस्त उसका उससे बात नहीं करता। वो एक क्लास में चुपचाप बैठा है। तभी उसकी बहन हंसती मुस्कुराती वहाँ आती और कहती है कि चलो, मैंने पापा से बात कर ली है, पापा ने कहा है कि तुम घर पे आ सकते हो, आओ चलो मेरे साथ। और खूब प्यार करते हुए उसकी बहन उसका हाथ पकड़ते मस्ती में झूमते क्लास से निकल जाती है। स्क्रूज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कितनी प्यारी बहन थी मेरी। उसकी आंखें जो थीं, उसी बहन का ये जो बेटा है जो मिलने आता है स्क्रूज से, ये उसी बहन का बेटा होता है। और अपनी प्यारी बहन को याद करके स्क्रूज की आंखों में आंसू आते हैं। कहते हैं कि इसका दिल कितनी खुशी से भरा है, कितना वार्म हार्ट है इसका। अब स्क्रूज एक बूढ़े आदमी की तरह बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल जैसे बच्चे खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, वैसे ही बात कर रहा था। इस समय पैसे का और कंजूसी का उसको कोई मतलब नहीं था। तब तक में वो जो क्रिसमस का जो भूत होता है वो उसका हाथ फिर से पकड़ता है स्क्रूज का और थोड़ा सा और आगे इसको ले जाता है। जब स्क्रूज नौकरी करना शुरू ही किया था, जब ये 19-20 ईयर्स का होगा, तब अपने मालिक को देख के स्क्रूज बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है अरे मेरे मालिक यहाँ बैठे, मैं यहाँ नौकरी करता था, वो कितने जिंदा दिल इंसान थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। तब तक में उसके मालिक दिखाई देते हैं जो सबको मैरी क्रिसमस विश कर रहे हैं।
दरअसल जो ये भूत था हर बार क्रिसमस के पास में या क्रिसमस के दिन में ही इसको पास्ट में लेके जा रहा था और स्क्रूज याद कर रहा था कि पहले जब वो छोटा था तो कितना खुश होके ये क्रिसमस त्यौहार मनाता था। तभी इसके मालिक कहते हैं, आओ सारे आओ, हम सब मिल के खाना खाएंगे और खुशियाँ मनाएंगे। तब वहाँ उस मालिक की तीनों बेटियाँ, उन बेटियों से प्यार करने वाले जो लड़के थे और स्क्रूज के साथ ही सब खूब डांस करते हैं। एक लंबा सा टेबल लगता है, उस पर तरह तरह के खाने का सामान लगता है। स्क्रूज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वो कहता है, मेरे मालिक कितने अच्छे थे। तो क्रिसमस का भूत कहता है, कितने पैसे खर्च हो जाते हैं ऐसा डिनर करने में, कुछ पाउंड्स। तो स्क्रूज कहता है, पैसे से इसका कोई मतलब नहीं, ये खुशी देखो जो इन सबके चेहरे पे है। तब ध्यान से वो क्रिसमस का भूत देखता है स्क्रूज का चेहरा कि पहले इसको पैसे के लिए इतना पागलपन नहीं था जितना अब हो चुका है। कहता है, आओ मैं तुम्हें थोड़ा सा और आगे लेके चलूं। वो हाथ पकड़ता है स्क्रूज का और अब स्क्रूज जब 30-35 साल का है उस उम्र में आ जाता है। एक बड़े से पार्क में स्क्रूज एक खूबसूरत लड़की के संग बैठा है, लेकिन लड़की खुश नहीं है, उसके आंखों में आंसू हैं। लड़की स्क्रूज से कह रही है, तुम अब बदल गए हो स्क्रूज, अब तुम पहले जैसे नहीं रह गए, अब तुम्हें मेरी परवाह नहीं, तुम उन सोने के सिक्कों के पीछे भाग रहे हो। और स्क्रूज घमंड में अपना सर उठाए खड़ा है। वह लड़की फिर कहती है कि अब हम लोग की राहें अलग हो जाएंगी, मैं अब तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकती हूँ, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। स्क्रूज की आंखों में फिर से आंसू भर जाते हैं। वह क्रिसमस के भूत से कहता है कि बस करो, मुझे और यातनाएं मत दो, मैं नहीं सह सकता हूँ, ये सब नहीं सह सकता हूँ। और जो बड़ी सी फ्लेम उस क्रिसमस के जो प्रेजेंट वाले भूत के सर पे जल रही थी, वो उसे बुझाने का प्रयास करता है, उसके ऊपर कपड़ा डालने का प्रयास करता है, लेकिन वो लौ इतनी तेज़ थी उसकी रोशनी कि वो बुझती नहीं। तभी स्क्रूज देखता है कि वह अपने बेड पे बैठा रो रहा है। वो जो क्रिसमस का प्रेजेंट के जो भूत था वो कहीं जा चुका है, वो स्पिरिट जा चुकी है कहीं पे, और स्क्रूज फिर से अपने कमरे में अकेला है। इसे बार बार अपनी प्रेमिका याद आ रही है। कितनी बड़ी गलती की थी, उसने सच्चा प्यार खो दिया था। वह फिर से सोने का प्रयास करता है। तभी थोड़ी देर ही बाद फिर से क्रिसमस की वो जो घंटियाँ होती हैं चर्च की और 1 बजने का जो घंटा होता है वो फिर से इसे सुनाई देता है। ये घबरा के उठ के बैठ जाता है। इसे समझ में नहीं आ रहा था स्क्रूज को कितना समय बीत चुका है, क्या अगली रात आ चुकी है या फिर ये कोई सपना देख रहा था। एक क्षण को स्क्रूज को लगता है कि शायद वो सपना था जो इसने स्पिरिट देखी थी क्रिसमस के पास थी, वो सब कुछ एक सपने में देख रहा था और अब इसे दूसरे कमरे से रोशनी की दिखाई देती है, कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। इसे लगता है कि ओ अब पहली स्पिरिट जो है, पहला भूत जो है क्रिसमस का मुझसे मिलने आया है। ये उतर के जाता है, जब कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो इसमें बड़ी सी स्पिरिट बैठ खड़ी थी और उसने एक बड़ा सा रोब पहना हुआ था, उसके हाथ में एक मशाल थी जिसमें बहुत तेज़ रोशनी निकल रही थी। वो जो मशाल थी वो खुशी की मशाल थी, जहाँ से भी वो स्पिरिट निकलेगी, वो मशाल की रोशनी जहाँ जहाँ से जाएगी, लोगों का मन खुशियों से भर जाएगा, गम और दुख सब खत्म हो जाएगा। वो कहता है स्क्रूज से कि आओ मेरा कपड़ा पकड़ो और मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि इस समय क्रिसमस पे लोग क्या क्या कर रहे हैं। स्क्रूज उसका रोब जो उसका कपड़ा था वो पकड़ लेता है और उसके साथ साथ हवाओं में उड़ता हुआ सबसे पहले वो अपना जो असिस्टेंट था बॉब क्रैचेट उसकी गली में जाता है। गली में गंदगी है, बहुत गरीबी है, लेकिन लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मैरी क्रिसमस एक दूसरे को विश कर रहे हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और ये बॉब क्रैचेट के घर के अंदर जाते हैं। वहाँ उसकी बच्चियाँ जो हैं पापा के आने का इंतज़ार कर रही हैं। स्क्रूज को कोई नहीं देख सकता क्योंकि ये तो स्पिरिट के साथ है। तब तक में दरवाज़ा खुलता है और जो बॉब है ये अपने छोटे से बच्चे को कंधे पे बैठाए अंदर आता है। इसका जो बच्चा है उसका एक पैर नहीं है, वह लकड़ी का पैर लगाए हुए है और हाथ में उसने ऐसे छड़ी ली हुई है, लेकिन वो बहुत खुश है। अपनी बेटियों को भी पास बुलाता है बॉब, सबको खूब प्यार करता है, सब एक दूसरे को मैरी क्रिसमस करते हैं और छोटा मोटा जो भी इन लोग के पास था खाना वो सब खाते हैं। तब तक में बॉब की जो पत्नी थी वो पुडिंग बना के लाती है। पुडिंग बहुत छोटी सी थी, लेकिन सब मिल बांट के उसे खा के बहुत खुश हैं। इनके घर में सिर्फ 2 कप और 1 ग्लास हैं, जिसमें ये बारी बारी से सब
जो भी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या ड्रिंक्स लेते हैं, वो सब बारी बारी से उसमें लेते रहते हैं। स्क्रूज ध्यान से उन सबको देख रहा था। बच्चों के चेहरे पे इतना कोई तेज नहीं था, वैसे बहुत गरीबी में पलते हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है सही, वैसे ही सब बच्चों के चेहरे मुरझाए थे, लेकिन वो इतना मुस्कुरा रहे थे कि उनके चेहरे उस गरीबी की कंडीशन में भी, शायद वो कई बार भूखे भी रहते होंगे, उसमें भी वो खिलखिला के हंस रहे थे। तभी बॉब कहता है, एक ड्रिंक उठाता है अपनी पत्नी के संग और कहता है, मेरे मालिक स्क्रूज के नाम पे। ये सुन के उसकी पत्नी बहुत चिढ़ जाती है। कहता है, तुम अपने उस सड़ियल मालिक के ये ड्रिंक पी रहे हो, मालूम है वो कितने कम पैसे देता है, वो समझ नहीं पाता कि इतने कम पैसे में आज के ज़माने में क्या होता है। तभी स्क्रूज अचानक से उस भूत से कहता है, उस स्पिरिट से कहता है कि वो जो छोटा सा बच्चा है इसका, बॉब का, जो छड़ी लेके चल रहा है, ये जिंदा तो रहेगा ना? क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्योंकि वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार और कमज़ोर लग रहा था। तो स्पिरिट अपनी आंख बंद करती है और कहती है, अगले साल क्रिसमस पे मैं देख सकता हूँ कि उसकी कुर्सी खाली पड़ी है और उसकी छड़ी सहेज के वहाँ खड़ी है। स्क्रूज तड़प जाता है, कहता है, नहीं नहीं, इस छोटे से बच्चे को मैं मरता हुआ नहीं देख सकता, कुछ करो तुम। तो स्पिरिट उससे कहती है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा है ना, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। स्क्रूज को अपने कहे हुए वो शब्द याद आते हैं। वो बहुत तड़पता है, कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, नहीं ऐसा नहीं है, कोई बच्चा ऐसे नहीं मर सकता, मैं इसकी मदद करूँगा, मैं बॉब को इतने पैसे दूंगा जिससे ये बच्चा खूब अच्छे से खाएगा, पिएगा और अच्छी लंबी ज़िंदगी जिएगा। तब तक में जो स्पिरिट होती है वो स्क्रूज को लेके फिर से उड़ जाती है और अब उसके जो भतीजा है, उसका बहन का बेटा जो है, उसके घर पे पहुंचती है। वो लोग भी सब फ्रेंड्स मिलके पार्टी कर रहे हैं और वो लोग भी एक टोस्ट रेस करते हैं अपने अंकल स्क्रूज के नाम पे। स्क्रूज को बहुत आश्चर्य होता है कि जिस भतीजे से वो सही से बात तक नहीं करता, उसे अपने ऑफिस से जाने को कह देता है, वो उसके नाम पर ड्रिंक्स ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अंकल स्क्रूज की सेहत अच्छी बनी रहे। तब उसकी जो पत्नी है उसके भतीजे की, वो हंसती है, कहते हैं, वो तुम्हारा अंकल स्क्रूज जिसका चेहरा हमेशा मुरझाया रहता है, वो किसी को मैरी क्रिसमस तक नहीं कहता, हैप्पी न्यू ईयर तक नहीं कहता, तुम उसके नाम पे ड्रिंक टोस्ट कर रहे हो। तो कहता, कैसे भी हो, मेरे अंकल हैं, वो उनकी सेहत के लिए मैं ज़रूर भगवान से अच्छी कामना करूँगा। स्क्रूज का मन फिर तड़प जाता है। वो कहता है, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे मत दिखाओ। लेकिन जो स्पिरिट होती है प्रेजेंट की, वो बहुत कुछ दिखाती है स्क्रूज को, गरीबों के घर में लेके जाती है, लेकिन वो भी अपनी गरीबी में किस तरह से क्रिसमस मना रहे हैं, कैसे खुश हैं। और फिर स्क्रूज अंत में देखता है, जब आंखें खोलता है, कि वो अपने बिस्तर पे बैठा हुआ है। स्क्रूज कहता है कि ये कोई सपना नहीं था, वो अब ये गलती कभी भी नहीं कर, जल्दी से सुबह हो जाए और वो अपनी सारी गलतियां सुधार दे। वो जल्दी से सोने जाता है, लेकिन फिर से 12 बजने के घंटे की खूब आवाज़ें होती हैं और यह उठ के बैठ जाता है। उसे लगता है कि अभी तीसरी स्पिरिट तो आनी बाकी ही है, वो फ्यूचर की स्पिरिट, वो फ्यूचर जो देखा नहीं है स्क्रूज ने, आगे क्या होने वाला है। उसे बार बार छोटे नन्हे बॉब के बच्चे की याद आ रही थी कि उसे कुछ नहीं होना चाहिए, किसी तरह भी वो बॉब की मदद करेगा और उसके परिवार को कुछ नहीं होने देगा। तभी ये देखता है कि ये काला सा साया हाथ निकाले उसके कमरे में खड़ा है। वो फ्यूचर का स्पिरिट है। वह कुछ बोल नहीं रहा, वह इशारे में स्क्रूज को कुछ कुछ बताने का प्रयास कर रहा है। तभी अचानक से स्क्रूज देखता है कि उसके बिस्तर पे उसकी लाश पड़ी हुई है। वह देख के चौंक जाता है, उसका सर ढका हुआ है। कहता है, क्या ये मैं हूँ? बताओ स्पिरिट, क्या ये मैं हूँ? तभी स्पिरिट अपना हाथ घुमाती है और एक अजीब सी गंदी गली में वो लोग आ जाते हैं। उस गंदी गली का दरवाज़ा खुलता है और इसकी काम वाली एक कपड़े का गट्ठर लिए एक आदमी के आगे रख देती है। वो आदमी कहता है कि तुम क्या लेकर आई हो इसमें? तो कहती है, मेरा मालिक तो मर गया सोते सोते, वो मुझे कभी पैसे तो देता नहीं था, इसीलिए मैं उसकी शर्ट, उसके कर्टन्स, उसके जितने भी चादरें थी सब बांध के ले आई हूँ, तुम देखो कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? स्क्रूज को ये सब देख के बहुत आश्चर्य होता है। कोई भी उससे प्यार नहीं करता था, क्या उसके मरने के बाद उसका ये हश्र होगा, उसके कपड़े तक उतार के बेच दिए जाएंगे? वो आदमी हंस हंस के उसका एक एक सामान देख रहा है और कुछ पैसे पकड़ा रहा है उस औरत को।
फिर ये स्पिरिट से कहता है कि स्पिरिट प्लीज़ मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो, मैं इस तरह से मर नहीं सकता। स्पिरिट फिर से अपना हाथ घुमाती है और वो लोग कब्रिस्तान में होते हैं जहाँ पर एबेनेज़र स्क्रूज की कब्र होती है। पत्थर पे इसका नाम लिखा होता है। स्क्रूज उस पत्थर को पकड़ के बहुत तेज़ रोने लगता है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और ये देखता है कि वो अपना पर्दे को पकड़ के रो रहा है। सुबह हो चुकी थी, वो क्रिसमस का दिन था। स्क्रूज का खुशी के मारे उसकी कि जितना वो खुश होता है, किसी कोई खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसे खुशी इस बात की थी कि वो जिंदा बच गया। वो स्पिरिट जो आई थी वो उसे लेकर नहीं गई और उसके पास अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका मिला है जो भगवान ने उसे दिया है। उसे जैसे एक नई जिंदगी मिल गई थी। वह इतना खुश था कि अपने मोजे तक ठीक से नहीं पहन पा रहा था। दाएं पैर के जूते बाएं पैर में पहन रहा था। तभी वह खिड़की खोलता है। नीचे गली में कुछ लोग जा रहे हैं। वह उनसे पूछता है कि आज कौन सा दिन है। वो लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं आज क्रिसमस का दिन है। स्क्रूज खुशी खुशी नीचे उतरता है और एक बच्चा जो जा रहा है सड़क पे उससे कहता है कि क्या तुमने वो बड़ी सी टर्की देखी है जो उस किनारे वाले शॉप पे मिल रही है। उसने कहा हाँ, वो अभी भी वहाँ रखी है। तब वह उस बच्चे को पैसा देता है और कहता है कि तुम वो टर्की खरीद के बॉब क्रैचेट के घर पे दे आओ और उसे बताना नहीं कि ये टर्की किसने दी है, और तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे इनाम में दूंगा। बच्चा खुशी खुशी वह टर्की जल्दी से बॉब के घर पे दे आता है। आज स्क्रूज को इतनी खुशी है दूसरे की मदद करके जो कंजूसी करके उसे कभी भी नहीं मिलती। वह बार बार कहता है बॉब मैं तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद वो अपने उस भतीजे के घर पे जाता है। सब उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं। सब उसे मैरी क्रिसमस कहते हैं और वो भी सबको कहता है मैरी क्रिसमस। और फिर वो अगले दिन अपने ऑफिस जाता है। वहाँ पर बॉब को आने में थोड़ी देर हो जाती है। पहले वो बॉब को वैसे ही गुस्सा दिखाता है जैसे वो हमेशा दिखाता था। बॉब समझ जाता है कि आज की तनख्वाह भी उसकी कटने वाली है। वह धीमे से सॉरी कहता है स्क्रूज को। स्क्रूज कहता है नहीं, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और आज से तुम्हारी तनख्वाह दुगनी नहीं तिगुनी कर दूंगा। एकदम लगता है इसको बॉब को कि ये क्या हो गया मेरे मालिक को। वो तो इतने हंसमुख कभी नहीं थे। कहता है तुम अपने बच्चों का ठीक से ध्यान रखो, अपने फैमिली को अच्छे से खाना खिलाओ और हाँ कुछ लकड़ियों का इंतज़ाम करो। अब हम इस ठंडे कमरे में नहीं बैठेंगे। यहाँ आग होनी चाहिए, यहाँ वार्मथ होनी चाहिए। वही वार्मथ जो अब स्क्रूज के दिल में आ गई थी। जब वो दूसरे इंसान को इंसान समझ रहा था, अब वो ह्यूमैनिटी के लिए ज़िंदा था। बेहतरीन कहानी, इस पर कई मूवीज़ भी बनी है। अगर आपका मन हो उसकी मूवी भी कोई देखिए, बहुत अच्छी स्टोरी है। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें बेहतरीन कहानियाँ हिंदी में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।